जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। रोहित मेहरा, कृष्ण भाटी, अभय मिश्रा, शुभम कोरी, जतिन शर्मा, जतिन राणा, तनु कुमारी, कुमावत, नील कैंदल, संजय, साक्षी, राहुल, कोमल, मानसी, मोहिनी, रितिका, चेतन, अनिरुद्ध, सृष्टि, स्वाति, किरण, गौरी, सुमन, हिमांशु, सागर, प्रतिभान, अरुण, उमेश, विनोद, नंदन, अंकुश, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, आज हम क्लास को शुरू करने वाले हैं। किसका? पिछली क्लास में हमने जाना बौद्ध धर्म को और जैन धर्म की एक शुरुआत हमने की थी। आज हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में मैं आपको कल बता चुका कि जैन धर्म में कुल भाई साहब 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से पहले तीर्थंकर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि ऋषभदेव थे। तीर्थंकर का मतलब जिन्होंने जैन मैसेज दिए, जैन विचारधारा को आगे बढ़ाया, जैनिज्म को आगे बढ़ाया, जिन्होंने जैन धर्म के सूत्र दिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। आप कहेंगे भैया सूत्र तो पहले से थे, हिंदुस्तान में सब लोग पहले, सीधी सी बात है, सनातनी यानी हिंदू होंगे। तो हिंदुओं के बाद ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि लोगों को अलग मार्ग। तो बच्चे, कभी भी कोई एक नया विचार आता है, उस विचार को स्वीकार करने वाले लोग हमेशा मौजूद होते हैं। तो इन्होंने नास्तिकता पर जोर दिया है, बौद्ध धर्म ने नास्तिक होने पर। नास्तिक का मतलब क्या है? हम लोग समझ लेते हैं नास्तिक का मतलब भगवान को मानने और आस्तिक का मतलब भगवान को मानने से है, लेकिन ऐसा नहीं है मित्र। नास्तिकता से मतलब है जो वेदों को ऑथेंटिक ना माने, जो वेदों की प्रमाणिकता को ना माने, यानी वेदों ने जो कहा है वह सही नहीं है। ऐसे ही बौद्ध धर्म भी क्या है, वो भी नास्तिकता की तरफ लोगों को लेके जाता है। यानी वो ये नहीं कहता कि भगवान में विश्वास मत करो, वो लोग कहते हैं कि वेदों की प्रमाणिकता पर स्वीकार जो है उसको स्वीकार मत कीजिए। तो ये नास्तिकवाद की तरफ ले जाने वाले लोगों को थे, जो बताया कि वेदों का मार्ग ही आप अपनाएं, वह आवश्यक नहीं है, एक अन्य मार्ग इनके द्वारा दिया गया और जिन जिन लोगों को वह मार्ग पसंद आया वह इनके अनुयायी बन गए। ऐसा ही बौद्ध धर्म में हुआ, ऐसा ही जैन धर्म में हुआ। अगर मैं आपसे बात करूं बौद्ध और जैन में, सबसे ज़्यादा बौद्ध लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, जैन कम है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये रहा कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ है बच्चे, वो महान सम्राटों ने उस धर्म को स्वीकार किया। तो उसी तरह के प्रयास भी उन महान सम्राटों ने किए कि वह धर्म दूर दूर तक ले जाया जा सके। जैसे मैं आपसे बात करूं, बौद्ध धर्म बिंबिसार द्वारा समर्थित है। बिंबिसार बच्चे 52 वर्षों तक मगध जैसे महान साम्राज्य में शासन करने वाला एक शासक है। वह किसी धर्म को बढ़ावा अगर देना चाहेगा तो जनता स्वीकार करेगी ही। ऐसा ही बच्चे महान सम्राट अशोक है, जिसकी सीमाएं इस भारतवर्ष से बाहर तक फैली हुई थी। वह बौद्ध धर्म को प्रश्रय देता है और आपका बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिलता है। क्या जैन धर्म को भाई साहब भैया जी बहुत सारे आपका राजाओं ने समर्थित नहीं किया? राजा मिले, लेकिन इनकी अपेक्षा उन राजाओं का क्षेत्र कम था, तो जैन धर्म कम आपका बोलते हैं कि अपने आप को प्रसारित कर पाया, कम एक्सपेंड कर पाया। तो बौद्ध धर्म ज्यादा एक्सपेंड हुआ जैन धर्म से। पहली बात तो एक बात याद रखिए, क्यों हुआ? उसका कारण राजा हैं। कौन है? कौन से राजा ने? आप भी समझ सकते हैं, किसी एक विचार को अगर बहुत शक्तिशाली राजा के द्वारा माना जाए और वह जोर लगाए उसको प्रसार करने के लिए कि इसको प्रचारित प्रसारित किया जाए, तो वह बहुत दूर तक पहुंच जाएगा। इतनी बात समझ पाए हैं कि हाँ भैया जी, बहुत दूर तक वह पहुंचेगा और वह राजा उसके लिए ज्यादा प्रयास करता होगा। दूसरी बात हम कहते हैं, मैंने आपको बताई कि नास्तिकता पर आधारित ये धर्म है। अब आएंगे दूसरे तीर्थंकर कौन रहे। कुल 24 तीर्थंकर हैं, 24 की लिस्ट आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं पहले 3 पढ़ो और बाद वाले 4 याद रखो हमेशा, ठीक है। एक बच्चे ने बोला है, लेकिन सर जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर हम बात करते हैं बच्चे, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से दीक्षा लेता है। तो अंतिम दिनों का मतलब क्या है? चंद्रगुप्त बहुत प्रचार प्रसार आपका जैन धर्म का नहीं करवा पाया। बच्चे का प्रश्न एकदम ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक महान सम्राट था और उसने जैन धर्म को स्वीकार किया। लेकिन बच्चे, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, मैं जब चंद्रगुप्त मौर्य आपको पढ़ाऊंगा आप जानेंगे बच्चे, आपका इतना अच्छा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। तो अंतिम दिनों में अपनाया तो बहुत प्रचार प्रसार नहीं कर पाया। आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। सर पिछला लिखा नहीं था बेटा, पिछला कल की क्लास का है पिछला तो कल की क्लास का है। बहुत स्वीकार है सौरभ जी, हमेशा कोई प्रणाम करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ऐसे बस मुस्कुराइए, आप जहां कहीं भी हैं, किसी भी स्टेज पर हैं, मुस्कुराइए, मेरे लिए वो खुशी की बात है। आगे दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। सबके एक प्रतीक चिन्ह है।
पहले के क्या बताए मैंने ऋषभ देव के, जरा बताएंगे। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे घोड़ा। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टिनेमी जिनको नेमीनाथ के नाम से जानते हैं, उनका प्रतीक चिन्ह शंख है। क्या भैया प्रतीक चिन्ह इन सबके पूछे जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 22वें 23वें और 24 के जो प्रतीक चिन्ह हैं, अरिष्टिनेमी का प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ आएंगे 23वें, उनका प्रतीक चिन्ह, और 24वें आपका महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार सबको। हम पूरी क्लास में सिर्फ लव यू लिखते हो और कुछ नहीं लिखते हो। मैं कहता हूँ कमेंट नहीं करना, ऐसे प्यार का क्या मतलब है बताओ? जब तुम गुरु आज्ञा मानते ही नहीं तो ऐसे प्यार और ऐसे इसका क्या मतलब है? सुनेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोलेंगे? दूसरे तीर्थंकर हाथी हैं, तीसरे तीर्थंकर घोड़ा, जिनका प्रतीक चिन्ह संभवनाथ है। अब आप कहेंगे भैया एक नाम आता है सम्मेद शिखर, क्या लिखेंगे सारे के सारे? सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर पर्वत है, सम्मेद शिखर पर्वत, ये जैन धर्म में बहुत प्रचलित है। जैसे आप सब लोगों को मैंने बताया था महात्मा बुद्ध ने एक जगह पर ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे ही आपका महावीर स्वामी एक जगह पर ज्ञान प्राप्त करेंगे, स्थान है। तो सम्मेद शिखर पर्वत है जहां पर अधिकतर जैन मुनियों ने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त समझ रहे, अज्ञान से दूर हो गए। अधिकतर जैन मुनियों ने ज्ञान प्राप्त किया, अधिकतर जैन मुनियों ने, या तीर्थंकर बोल सकते हैं, ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद तीर्थंकर हुए, ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, कहां पर? सम्मेद शिखर पर्वत पर, ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया जी, सबको पता होना चाहिए। अगर कोई बच्चा पूछे, जैसे एक बच्चे ने पूछ भी लिया है सम्मेद शिखर पर्वत कहाँ पर है, तो झारखंड में है। झारखंड में जो मधुबनी की पहाड़ियां हैं उन पर स्थित है सम्मेद शिखर पर्वत। ठीक है, 3 बजे की क्लास भाई साहब आपका सैटरडे नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे होती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतना नोट कर चुके, अब आएंगे हम आगे। यहां से मुख्य क्लास शुरू होती है। 23वें तीर्थंकर कौन है? 23वें तीर्थंकर है आपका, क्या बोलेंगे? पार्श्वनाथ, जिनको निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ मतलब मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। निर्ग्रंथ कहा गया है, मुक्त किससे हो जाना? इच्छाओं से मुक्त हो जाना, इच्छाओं से मुक्त हो गए। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? ये समझ गए ना, सांप क्या लिखा हुआ, ये इनका साइन है जिसके द्वारा जैन लोग इनको मानते हैं। इन्होंने 4 टीचिंग दी, 4 शिक्षाएं दी। बोले सत्य बोलना चाहिए आपको। क्या बोलना चाहिए? सत्य। और मेरे दोस्त तुम भी सुनना, सत्य बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे आप कभी जीवन में आपको झूठ बोलना पड़े तो आप मत बोलना, चाहे आपकी गर्दन कटने को तैयार हो, चाहे कितना भी भय हो, आप सत्य बोलना। क्योंकि मेरे दोस्त, मैंने एक लाइन पढ़ी थी, वो ये कहती है कि सत्य अकेला शेर है, जिसको आप खुले मैदान में छोड़ दोगे तो वो खुद जीत जाएगा, खुद जीत जाएगा। तो असत्य नहीं बोलना है। ठीक है, मतलब झूठ नहीं बोलना। आप कहेंगे भैया नहीं, कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ता है, तो बोलना पड़ता है, इसका मतलब है आप ट्रैप में, आप जाल में, आप उसको छोड़ दीजिए। अहिंसा, किसी प्रकार की भी हिंसा ना करें। और जैन धर्म में तो ये तक सिद्धांत दिया गया कि भोजन ऐसे करना है कि किसी को हिंसा ना हो, कोई जीव इत्यादि ना मरे, इस प्रकार का भोजन करें। आप चलते हैं तो चलते में भी संयम बरते ताकि किसी की हिंसा ना हो। यह भी कहा गया, आप अगर शौच करने जाएंगे, शौच मतलब फ्रेश होने जाएंगे आप, तो शौच भी ऐसे स्थान पर करना है जहां किसी जीव की हत्या ना हो। यानी हर एक चीज में आपको अहिंसा का ध्यान रखना है, तभी तो आप मानव बन पाएंगे। अगर हिंसा करेंगे तो फिर कैसे मानव हैं? अस्ते, चोरी ना करना, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी। आप कहेंगे भैया पैसों को उठा लेते हैं, क्या इसको हम चोरी कहते हैं? नहीं, चोरी से मतलब है बिना आज्ञा के आपने किसी की कोई भी चीज धारण की है, वह चोरी है मित्र। बिना आज्ञा, आप बिना आज्ञा किसी के घर में प्रवेश कर गए, यह भी एक चोरी है, यह भी थेफ्ट में आएगा, यह भी चोरी में आएगा। ठीक है, बिना आज्ञा आपने किसी से कुछ ले लिया है, उसकी परमिशन तक नहीं ली, यह भी क्या है? आपने उसकी वस्तु प्रयोग कर ली, तो ये चोरी हो गया, चोरी हो गया। जैन धर्म में तो ये कहा गया, जो तीर्थंकर हैं, जिनकी शिक्षाओं को आप मानते हैं, अगर किसी को आपने गुरु चुना है तो आपने भिक्षा का जो अन्न मांग लिया है, उस अन्न तक को भी आप नहीं ग्रहण कर सकते हो। अगर अन्न ग्रहण कर रहे हो तो ये भी चोरी है, मतलब उसके लिए भी आज्ञा लेनी है, गुरुजी खाना खाऊं कि ना खाऊं। ठीक है,
और अस्तेय चोरी ना करना। अपरिग्रह होता है धन संचय ना करना, किसी भी प्रकार का धन इकट्ठा ना करें। तो कितनी टीचिंग्स दी इन्होंने, पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी 4 शिक्षाएं दी हैं, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। मच्छर को भी ना मारे गुरुजी, नहीं, मच्छर को भी नहीं मारना है इनके अनुसार। खेतों में जी कीट को मार देते हैं, इतने ज़्यादा आज तक वो आ गए हैं खेतों में, फसल को बर्बाद कर देते हैं, उनको भी ना मारे, इनके अनुसार उनको भी ना मारे। क्योंकि इस प्रकृति में इनका मानना ये है कि आप प्रकृति में एक जीव हो, मानव हो, आप ही का अधिकार है क्या खेतों पर। मच्छर छोटे साइज का है तो क्या उसके खाने पीने की चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाए, वो ना पनपे, आपने मच्छरों के स्थलों को नष्ट कर दिया, वो भी तो एक जीव है। तो इनके अनुसार क्या है कि जैसे पशु हैं, आप देखते हैं कि आवारा गाय आपने छोड़ दी कि ये गाय ऐसी हो गई, आवारा पशु की गिनती में आपने कर दिया। जब तक दूध देती थी तब तक आपने गाय को घर पे बांधा, और अगर हमारी माताजी ही दूध देना बंद कर दें तो उनको हम क्या घर से बाहर छोड़ आएंगे। हमारी माताएं भी तो कुछ समय के बाद दूध की उत्पत्ति बंद कर देती हैं, हमारी बहनें भी तो दूध की उत्पत्ति बंद कर देती हैं कुछ समय के बाद में। तो इन्होंने कहा कि आपने खेत पर तार लगा लिए, ब्लेड लगा लिए, अब गाय के खाने को या पशु के खाने को कुछ ना बचा, तो उस जीव का भी तो हक है इस प्रकृति में, उसको भी तो खाने को मिलना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, मनुष्य जाति ये समझती है कि सारी चीजें उसकी हैं, कोई और ना खाए, सिर्फ हम खाएंगे, क्योंकि हम लोगों का एक स्वार्थ है कि बस हमारा पेट पलना चाहिए, और हम पेट पालने के लिए काम नहीं करते, हम इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो 4 टीचिंग्स इन्होंने दी। 4 टीचिंग्स इन्होंने जब दी तो इनके बाद में 24वें तीर्थंकर आए। 24वें तीर्थंकर का इनसे कुछ भेद रहा, मतभेद जिसको आप कह सकते हैं। मतभेद ऐसे नहीं कि इनकी एजुकेशंस को उन्होंने गलत कहा, नहीं, उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 से काम नहीं चलेगा। तो 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी है दोस्त, महावीर स्वामी ने 5वीं शिक्षा जोड़ी। महावीर स्वामी जी ने कौन सी शिक्षा जोड़ी थी, तो पूछते हैं महावीर स्वामी जी ने कितने व्रत दिए, तो इन्होंने 5वीं एजुकेशन जोड़ी, 5वीं टीचिंग इन्होंने दी, 5वीं शिक्षा जिसको हम कहते हैं, और 5वीं शिक्षा का नाम इन्होंने रखा ब्रह्मचर्य, सैलिबेसी जिसको हम कहते हैं, ब्रह्मचर्य। भैया ये ब्रह्मचर्य क्या होता है, हम लोग सुनते हैं, हम लोगों को कहते हैं हाँ तुम बड़े ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है किसी स्त्री को, इन महावीर स्वामी जी कहना, किसी स्त्री को ना देखना, ठीक है, किसी स्त्री के बारे में कुछ कल्पनाएं ना करना, किसी स्त्री को आप उसकी अनुमति के बगैर स्पर्श नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब देखे ही ना, तो स्पर्श की बात कहाँ से आ गई, तो स्पर्श की बात इन्होंने गृहस्थ के लिए भी की है। इन्होंने कहा जो लोग घर में रहते हैं वो तो अपनी पत्नी को स्पर्श करेंगे ही, अपनी पत्नी को देखेंगे ही, तो उन्होंने उनके लिए थोड़े कठोर नियम नहीं बनाए, थोड़े सादा नियम बनाए। तो क्या बोलते, 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ी। और ब्रह्मचर्य किसके लिए थी, ये थी बच्चे जो लोग कैसे थे, आपका जो ब्रह्मचर्य अवस्था के थे, यानी जो लोग कुंवारे थे, जो शादी नहीं करते थे। याद रख लेना, गृहस्थ के लिए इन्होंने गृहस्थ के लिए जोड़ा, बोले कुछ नियम आसान कर दिए गृहस्थ के लिए, कहा कि गृहस्थ के लोग भी बाकी 4 चीजों का तो पालन करें ही, 5वीं चीज उनके लिए अणुव्रत जोड़ दी। अणुव्रत का मतलब ब्रह्मचर्य के सूत्र आसान कर दिए कि सिर्फ पत्नी के साथ आप स्पर्श कर सकते हैं, सिर्फ पत्नी को आप देख सकते हैं, अन्य स्त्रियों को उस भावना से ना देखें, ठीक है। चलो, एक बच्चा पूछने लग गया, ये अपना परम शिष्य साबित होने की कगार पर है, बोले गुरुजी मैं खाना खा लूं। भाई साहब खूब खाना खाओ, खाने का भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा, और क्या भेद हुआ, 5वां जोड़ दिया। इनके अलावा एक एजुकेशन और दी इन्होंने, जैसे ये कहते सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह, तो ये कहते थे कि वस्त्र धारण कर सकते हो, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, वस्त्र उसमें आड़े नहीं आएंगे, आप जैसे चाहे वैसे वस्त्र पहन सकते हैं, वस्त्र मोक्ष को प्राप्त करने में आड़े नहीं आएंगे। जैसे महात्मा बुद्ध का भी मानना था कि उन्होंने ये नहीं कहा जैसे चाहे, उन्होंने कहा कि साधारण वस्त्र पहने, वस्त्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान ना हो, एकदम साधारण वस्त्र पहने और आप मोक्ष की तरफ चले जाएंगे। लेकिन पार्श्वनाथ जी का मानना था कि वस्त्र प्रभावित कर ही नहीं सकते, मोक्ष के मार्ग में वस्त्र नहीं आ सकते। लेकिन महावीर स्वामी जी क्या कहते हैं, ये नग्न रहने को कहते हैं, नग्न रहने को, ठीक है, ये नग्न रहने का सिद्धांत दिया। तो समझ गए, दोनों की एजुकेशन में 4 चीजें समान हैं, एक चीज इन्होंने गृहस्थ जोड़ी है और एक नग्न रहने को कहा है। नियम 5 ही हैं, 6 नियम ना समझ लेना नग्न रहने को, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, इतनी बात में बताएंगे एक बार थम्स अप करके।
भैया इतनी बात समझ गए। क्योंकि महावीर स्वामी जी से आपको समझना होगा, महावीर स्वामी जी बच्चे जब अपना घर त्याग करके जाते हैं, घर त्याग करके जाते हैं तो 13 महीने तक तो उन्होंने वस्त्र नहीं बदले। 13 महीने तक कहते हैं कि बहुत सारे कीड़े उनके वस्त्रों पर चलते रहे, नाना प्रकार के जीव आकर के उनके शरीर के ऊपर से गुजर जाते, सांप गुजर जाता, लेकिन उनको उससे कोई चिंता ना रही, कोई भय ना रहा। 13 महीने तक वस्त्र ना बदलने के बाद में उन्होंने फिर वस्त्रों का त्याग कर दिया और वो क्या हो गए, एकदम से नग्न हो गए। आपने देखे होंगे महावीर स्वामी जी या बहुत सारे जैन लोगों को नग्न अवस्था में। नग्न होने से मतलब क्या है, ये लोग क्या मानते हैं ऐसा कि भैया, कुछ लोग कहते हैं यार नग्न ही हो गए, वस्त्र ही ना बचे। तो उन्होंने कहा कि संसार की प्रत्येक चीज जो आपके अंदर आसक्ति या इच्छा या किसी प्रकार की विष पैदा करती है, वो आपको आपके मार्ग से भटकाती है। आप अपने ध्यान को जहां केंद्रित करना चाहते हैं, आपका ध्यान सिर्फ वहीं केंद्रित होना चाहिए, मार्ग में अन्य कोई चीज नहीं आनी चाहिए। वस्त्र होंगे तो आप उनको धोने पर भी विचार करेंगे, आप बदलने पर भी विचार करेंगे, अन्य प्रकार की ये चीजें संसार से जोड़ती हैं। ये संसार के लिए ठीक है, लेकिन जो संन्यास को प्राप्त करना चाह रहा है उसके लिए ये चीजें ठीक नहीं है। क्योंकि संसार में रहोगे तो वस्त्र खरीदने होंगे, संसार से जुड़कर रहोगे तो वस्त्र आदि बदलने भी होंगे, स्नान भी करना होगा और फिर नए वस्त्र धारण करने होंगे। लेकिन उन्होंने बोला ये आसक्ति है, ये मार्ग में एक बाधा डालती है, एक रुकावट है, तो वस्त्रों का ही त्याग कर दिया। ये कभी भी आप लोगों के लिए बच्चे इस प्रकार की एजुकेशन नहीं होना चाहिए कि ये कितनी खराब चीज रही। आप सोचें किसी एक व्यक्ति की मानसिकता क्या रही होगी कि उसने इस पूर्ण संसार से ही इच्छा त्याग दी और जो वस्त्र आदि थे उनको भी नहीं समझा, समझे सिर्फ देह है और देह को भी अपना नहीं माना। आप समझ सकते कितना दृढ़ निश्चय उस वक्त रहा होगा। तो लोगों ने ऐसे ही इसको नहीं सहा, लोगों ने इनको पीटा, बहुत गालियां दी और इसी यात्रा में पिटते रहे, लेकिन हमेशा मौन रहे, हमेशा शांत रहे। लोगों ने पत्थर मारे, अंत में जाकर के राजगृह में इनका एक राजा ने स्वागत किया, नहीं तो क्या बोलते इनके ऊपर अत्याचार होते ही रहे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। बात समझ पा रहे हैं मेरी? आगे आते। 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, इनको हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वास्तविक संस्थापक भैया क्या मतलब है? वास्तविक का मतलब जैन धर्म अभी तक इतना प्रचलित नहीं था जितना प्रचलित महावीर स्वामी जी के समय पर हुआ, तो ये वास्तविक संस्थापक हुए। 5वीं शिक्षा इन्होंने कौन सी दी है? शैलीवेशी ब्रह्मचर्य की दी है। प्रतीक चिन्ह इनका शेर है, न जाने कितनी बार पूछा जाता है। 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली महाजनपद में इनका जन्म हुआ। मुझे बताएंगे, मैं अगर बात करूं आज से कितने साल पहले, तो 2000 तो चल ही रहा है, 2500 और 40 और 23 यानी 2563 साल पहले आज से इनका जन्म हुआ। ठीक है। मृत्यु इनकी 468 बीसी में पावापुरी में हुई, पटना में पड़ता है पावापुरी। ठीक है। दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हुई। क्या बोलोगे? दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। नोट करेंगे अच्छे से, बोलेंगे फटाफट से। सर मैं अगर नग्न रहने रह जाऊंगा तो मेरे घर वाले मुझे गोली मार देंगे। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। बच्चे, जब भी कोई विचार चलता है तो शुरुआती दौर में उसके, आपको लगता है महात्मा बुद्ध जब घर छोड़ के गए होंगे तो लोगों ने स्वागत किया था? उस समय पे तो लोग ये कहते थे बड़ा मूर्ख इंसान है, बिल्कुल एक दहले का इंसान नहीं है, विक्षिप्त हो चुका है, मूर्ख हो चुका है, पागल हो चुका है। लेकिन एक समय, आप आज लोग जानते हैं उनके फॉलोअर्स के बारे में, उनका मार्ग बहुत समय बाद लोगों को समझ में आया, उनकी टीचिंग्स क्या हैं, उनकी एजुकेशन क्या है। तो जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जैसे आज आप कुछ अपने जीवन में निश्चय करोगे, दुनिया तो आपसे दोस्त क्या क्या अपेक्षा करती है, दुनिया के बारे में अगर सोचोगे तो जीवन ही ना जी पाओगे। मैंने तुम्हें बताया ना, एक कुत्ता एक सर्कस में था। समझना मेरी बात को, और जीवन में अगर इस सूत्र को याद रखोगे तो बहुत बेहतरीन काम कर जाओगे। आज स्टूडेंट वर्ग इतनी आत्महत्याएं कर रहा है। अभी मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया कि 15 वर्ष के बच्चे ने कोटा में आत्महत्या कर ली। तो आजकल जो यूथ है, जो छात्र वर्ग है, वो सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया। क्योंकि एक समय पर ऐसा होता है कि डिप्रेशन
क्योंकि जीना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन डिप्रेशन हर व्यक्ति पर हावी हो जाता है। लेकिन मेरे मित्र, ऐसा क्षण आपके जीवन में आए ना कभी, तो आप सोचना कि इस दुनिया में गुरु सबको कामयाब नहीं कर सकते, क्योंकि छात्र जितने भी हमारे हैं, क्या सभी कामयाब हो जाएंगे? क्या गुरु के हाथ में ये बात है कि वो सबको कामयाब कर दे? नहीं मेरे दोस्त, ये गुरु के बस की बात नहीं है। क्या माता पिता बच्चों को कामयाब कर सकते हैं? मेरे दोस्त, कड़वा है, लेकिन ये भी सत्य है कि माता पिता अगर चाहें बच्चा कामयाब हो जाए तो उनके चाहने मात्र से बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। वो सिर्फ गुरु और माता पिता एक मार्ग दिखाते हैं। इस दुनिया में कामयाब करने वाला इंसान अगर कोई है स्वयं को, तो वो आप हैं। एक सर्कस की कहानी है कि एक सर्कस में एक मैनेजर ने दूसरे मैनेजर से कहा, एक सुंदर स्त्री को देख करके, कि कुछ ऐसा जादू कर दूं कि तुम दंग रह जाओ। उसने बोला, जी भाई साहब जरूर करके दिखाएं, सर्कस तो आते ही जादू देखने के लिए हैं। उसने बोला, मेरे पास एक पिल्ला है, छोटा पिल्ला, कुत्ते का बच्चा। तो उस पिल्ले को उसने कुर्सी पे बिठाया और भाई साहब जो उस पिल्ले ने पियानो बजाई, पियानो, आप सोच के देखो, पिल्ले ने पियानो बजाई, पूरा हॉल दंग रह गया। मैडम क्या, मैडम के पिताजी, मैडम की बहन, मैडम का भाई, सब दंग रह गए। और जो हॉल था सब दंग रह गए, हैरान, ये क्या कर दिया, पिल्ला पियानो बजा रहा है। और भाई साहब क्या पियानो बजाई, क्या सुर उसने छेड़ा, सब लोग एकदम से मंत्रमुग्ध हो गए, सब लोग दीवाने हो गए कि एक पिल्ला इतनी शानदार पियानो कैसे बजा सकता है। इतनी देर में ही एक बड़ा कुत्ता वहां पर आया और उस कुत्ते की गर्दन पकड़ी और उसको उठा के ले गया। उन्होंने बोला, भाई साहब ये क्या सीन है, ये दूसरा कुत्ता इसको इतनी बर्बरता से क्यों ले गया है? उसने बोला, जी ये इसकी माँ है, ये चाहती है कि ये डॉक्टर बने। तो दुनिया आपसे क्या चाहती है उस बात का कोई अर्थ, कोई महत्व नहीं बनता। ये आप जिंदगी में एक दिन समझ जाओगे। आप अपने तरीके से जीवन में जो बेहतरीन कर सकते हो, नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नहीं सिलेक्शन हुआ मेरे दोस्त, कुछ दूसरा मार्ग मिलेगा। हतोत्साहित नहीं होना है, लिव विद ए एनर्जी, एक ऊर्जा के साथ जीना, जरूर कुछ मार्ग पैदा होगा। आपका जन्म हुआ है तो किसी हेतु के लिए हुआ है दोस्त, किसी कारण के लिए हुआ है, ठीक है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य। भैया हमने महिलाओं को नहीं देखा इसमें नग्न अवस्था में। मेरे दोस्त इसका कारण है, देखो ऐसा होता है, जो जैन धर्म है उसकी 2 शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर शाखा मानती है कि मोक्ष और निर्वाण पुरुष और स्त्रियां दोनों प्राप्त कर सकते हैं। श्वेतांबर वो हैं जो श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़े पहनते हैं। लेकिन दिगंबर लोग यह मानते ही नहीं कि महिला भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। तो दिगंबर वो हैं जो कपड़े नहीं पहनते, जो महिला मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, तो उस तरह की महिलाएं देखने को नहीं मिलती, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? क्या सिद्धांत याद रखना है, लाइब्रेरी में कॉपी पे, दीवार पे, जहां कहीं हो, घर हो, याद रख लो, छोटी सी बात लिख लो, भैया जी के द्वारा कुत्ते की कहानी। इसे जीवन में याद रखोगे, अपने साथ रखोगे तो एक एनर्जी रहेगी। ये बात याद रख लेना, बात समझे? आगे आएंगे। तो में कोई बच्चा बहुत अच्छे क्वेश्चन करता है बोले सिमरनजीत सिंह कह रहे हैं एकदम से जज्बात बदले डॉक्टर, क्योंकि यार माँ बाप, आप सोचो ना, आज बच्चे डिप्रेशन में क्यों? क्योंकि माता पिता कुछ चाहते हैं। आज से 2000 साल पहले सरकारी नौकरी कोई करता था क्या? तब जीवन नहीं था, तो नहीं मिली सरकारी नौकरी, बच्चे ने प्रयास भी किया, एफर्ट भी लगाए, तो अब क्या जान दे दे वो अपनी, उसको डिप्रेशन में क्यों पहुंचाना है? आप सुना ना आपने घर में ये बात, माता पिताजी सुनते हो, मेरा चरण स्पर्श है उनको, लेकिन इस बच्चे पर डिप्रेशन क्यों बनाना है? आप इसके साथी बने, सहयोगी बने, इसकी चीजों को ये प्राप्त कर पाए। अगर एक चीज नहीं प्राप्त कर पाता तो दूसरी होगा। इस दुनिया में हजारों लोग सरकारी नौकरी, लाखों लोग, करोड़ों लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग भविष्य में बड़े बिजनेसमैन भी बने हैं। जिन्होंने कभी ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करी है, वो इस देश में बिजनेसमैन बन के उभरे हैं। नहीं हुआ ग्रुप डी क्लियर, वो ग्रुप ए परीक्षाएं, यूपीएससी जैसी परीक्षाएं उन्होंने पास करी हैं, ठीक है। आगे आएंगे। पिता सिद्धार्थ हैं, ये ज्ञात्रक वंश से थे। मुझे बताएं गौतम बुद्ध के पिताजी किस वंश से थे? फटाफट से। इक्ष्वाकु वंश इन्हीं का है, ठीक है। इनके पिता हैं सिद्धार्थ। इनकी माता त्रिशला, ये लिच्छवी हैं, और चेटक की बहन है। चेटक ये शासक हैं उस समय के उत्तर भारत में, लिच्छवियों के शासक हैं। और सोचो, इनके मामा एक राजा थे, इनका खुद का एक राजघराना है, लेकिन उसको ये छोड़ गए, ठीक है। बचपन का नाम वर्धमान है। बचपन का नाम क्या है इनके का? वर्धमान है, ठीक है। पत्नी यशोदा है। पत्नी कौन है? पत्नी यशोदा है, ठीक है। इनकी पत्नी यशोदा थी। पुत्री इन्हीं से पैदा हुई,
अनुजा प्रियदर्शनी है। पुत्री का नाम क्या है? अनुजा प्रियदर्शनी। इतनी जानकारी नोट करेंगे, पहले आगे चलेंगे। बहुत अच्छा आंसर सारे बच्चों ने दिया है। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से थे। ठीक है, आगे। सर जी ये वीडियो, ऐसी वीडियो आप यूट्यूब पर नहीं भाई साहब, मैं मतलब मैंने बताया ना आपको, मैं उस तरह की इच्छाएं नहीं रखता। जो कुछ है आपके प्यार की वजह से उतना काफ़ी है, वो सब सही है। हाँ, मुझ वो ज़्यादा फालतू इधर उधर की बात है, वो टीम कुछ कट करके डाल देती है जहाँ कहीं भी, तो डाल देती है। अपनी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। आगे आए, कोई समझे तो सही, ना समझे कोई तो सही। बहुत बढ़िया, शाक्य वंश, अच्छा आंसर किया। लिखिए आगे चलें। पिताजी का नाम सिद्धार्थ, जैसे उनकी माताजी का मैंने बताया कोलीय गणराज्य से थी, तो इनकी माता लिच्छवी चेटक की बहन है। बचपन का नाम वर्धमान है, पत्नी यशोदा है, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया काजल शर्मा जी, आंसर एकदम ठीक दिया है। आगे आएंगे, नेक्स्ट। दामाद जमाली हैं, तो किसके पति हुए? अनुजा प्रियदर्शनी के। पहला उपदेश इन्हें ही दिया महावीर स्वामी ने, यानी अगर पूछे महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो समझ लो मतलब बाहर का कोई उस समय एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था इनकी नॉलेज को, इनके ज्ञान को, कि ये रास्ता बता रहे हैं इसको हम माने, तो इनके दामाद माने, वो इनके पहले शिष्य बने। और किस भाषा में दिया उनको ये ज्ञान? अर्धमागधी भाषा में, अर्धमागधी भाषा में दिया। ठीक है, तो पूछा जाता है आपका कि महावीर स्वामी जी ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वह किस भाषा में दिया था? बौद्ध धर्म की भाषा मैंने आपको पाली बताई, लेकिन बच्चे जैन धर्म की भाषा आपसे पूछे कभी कि जैन धर्म की भाषा क्या है, जैन धर्म की भाषा क्या है? ठीक है, जैन धर्म की भाषा आप याद रख लेना। जैन धर्म की भाषा मेरे मित्र, मेरे दोस्त, कौन सी है? वो आपका प्राकृत है, जो बाद में हुई। ठीक है, जैसे बौद्धों की पाली थी। 30 वर्ष के हो गए, शादी हो चुकी है। 30 वर्ष की अवस्था में इनके बड़े भाई हैं नंदीवर्धन से अनुमति लेकर इन्होंने गृह त्याग किया, गृह त्याग किया। ठीक है, पहले 6 वर्ष अपने मित्र मखली गोसाल के साथ रहे। बाद में मखली गोसाल इनके साथी थे, इनके साथ तप करते थे, तपस्या करते थे, तो ये छोड़ करके चले गए। मखली गोसाल के साथ रहे और बच्चे ये छोड़ करके चले गए, तो इन्होंने एक नया एक बोलते ना आइडियोलॉजी लोगों को दी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, एसएससी बहुत पूछता है कि आजीवक संप्रदाय तो किसके द्वारा दिया गया है? वो महावीर स्वामी जी के मित्र थे मखली गोसाल, उनके द्वारा दिया गया। 6 वर्ष के बाद इनसे अलग हो गए। ठीक है, आंसर करेंगे फटाफट से। सर सन्यासी बने तो शादी क्यों किए? शादी पहले हुई है, सन्यासी बाद में बने हैं। ठीक है, आप भी ऐसे भी नटखट बच्चे होंगे ना आप में से बहुत सारे, तो जब टीचिंग्स नहीं मिली, किसी को शिक्षा मिली, उस तरह की शिक्षा मिले, तो बच्चा फिर उस मार्ग पर चले, तो इनको वो शिक्षा उस समय पर मिली, तब इनका ध्यान गया। आप भी तो भटके हुए रहे होगे। आप में से मैंने बोला ना किसी की अनुमति के बिना कोई चीज़ लेंगे वो चोरी है, तो कोई एक बच्चा मान लेगा आज, इस बात को दिल में बिठा लेगा कि मैं बिना किसी की परमिशन के किसी की चीज़ को नहीं छेड़ूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो वो एक टीचिंग हुई, वो एजुकेशन हुई, उसको आप आज मान लेंगे। कहते हैं कि जब आपको बेहतरीन बनना है, आपको अपनी खराब चीज़ें अगर उसी दिन आप ख़त्म कर देंगे, तो उसी दिन आप चुनाव कर लेंगे कि मैं आज ही चुनाव करता हूं कि मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, तो उस दिन आप बेहतर इंसान बन जाते हैं, उस दिन आप बेहतर हो जाते हैं। ठीक है। होता है ऐसा, रिजल्ट देख के भैया घर वाले ताना देते हैं। बच्चे वो तो अच्छा चाहते हैं आपका, वो ताने अच्छे हैं, है ना। मुस्कुराना उन तानों को, अंदर बाहर से मत मुस्कुराना, नहीं तो पिटोगे फिर। अंदर से मुस्कुराओ। ठीक है, इस दुनिया में कोई आपके पास है जो पुश करके आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। देखेंगे आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बेटा पहली क्लास का बच्चा नहीं बनना है। ये कौन है? दिखाओ इसको जरा। सर जी जो बोला उसको दोबारा से बोल दीजिए। इमला बोल रहा हूँ क्या मैं, या तुम पहली क्लास में हो? 12th पास तो हो गए कम से कम, दोबारा क्या बताना है? अरे दोबारा बता दीजिए, ऐसे नहीं बोलते, इमला बोलते हैं। रीता बाजार जाती थी, एक सेंटेंस छूट गया जी, फिर से बोल दीजिए। मटरी। ये मटरी है, जो एक बार में चीज को ना समझे वो मटरी है। ठीक है। सर आपने बचपन में चोरी किया? हाँ जी बिल्कुल चोरी की है मैंने बचपन में, और इतनी पिटाई हुई है मेरी एक चोरी को लेके, तो मैंने 50 रुपये चुरा लिए एक बार। दरअसल में वो बाल भारती आती थी, हम 2 दोस्तों की लड़ाई हुई तो बाल भारती फाड़ दी मैंने उसकी। हमें पता ही नहीं किताब को नहीं फाड़ना, बस लड़ाई हुई, गुस्सा इतना है उसकी किताब फाड़ दी।
बाद में हम दोस्तों ने आपस में पंचायत हुई, दोस्तों ने चुनाव किया कि भाई पैसे देने पड़ेंगे। 38 रुपए की बाल भारती आती थी, जिसमें वो लिखा हुआ था, तुमने देखा होगा, भारत के महान व्यक्तित्व, जिसमें नेहरू जी का एक फोटो, इंदिरा जी का एक फोटो रहता था। अब घर जाके भी 38 रुपए का जुगाड़ ऐसा तो हो नहीं सकता। 9वीं क्लास की बात बता रहा हूं मैं तुमको, यानी कि सन 2009 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सॉरी 2009 नहीं, 2007 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 10th मेरी 2008 में हुई है। तो फिर हमारे बाबा जी को उस समय पर कैंसर था, तो वो एम्स जाते थे दिल्ली, हमारे पिताजी लेके जाते। पिताजी की अलमारी थी, उसका लॉक रहता था, लॉक की चाबी नहीं है। मैंने वो पूरा कुंदा निकाल लिया, लॉक समझ रहे हो, कुंदा निकाल लिया मैंने पूरा। और मैं, हमारे घर सारा सामान था। मैंने तुम्हें बताया कि हम स्कूल से छुट्टी ना कर पाए तो हमारे पिताजी ने सलोचन और पिंचर लगाने की चीज़ें हमारे पास थी। तो बरूदा भी था लकड़ी घिसने वाला, हमारे गेट बने थे उस टाइम पे घेर में 2। तो मैंने बरूदा बना के, फेविकॉल का डिब्बा भी था वहाँ, लकड़ी का काम हुआ था, तो फेविकॉल डिब्बे से वो चोभे पूरा वही निकाल लिया जिस पे ताले वाले लगे रहते हैं, और फिर सेट भी कर दिया। लेकिन भाई जब मार लगनी थी तो लगी। हमको चीज़ों का बहुत ज्ञान बाद में होता है कि वो एक रास्ता नहीं हो सकता। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, एक समय तक हम बुद्धू रहते हैं। हम भी बुद्धू थे। 12 वर्ष तक तप किया, 12 वर्ष तक। मैंने बोला पहले वर्ष जो 13 महीने हैं लगभग, मैंने आपको बताया, अशोक वृक्ष के नीचे रहे, स्वर्ण बालुका नदी पर, ठीक है, स्वर्ण बालुका नदी पर। अंतिम 11 वर्ष और 6.5 माह लगभग इन्होंने तपस्या जो की है वो अपनी लगभग 12.5 वर्ष की, लेकिन हम 12 वर्ष बोलते हैं उसको। ये अंतिम इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, तो कभी पूछे वृक्ष तो साल वृक्ष ही लिखना। ऋजुपालिका रिवर के किनारे। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुई इनको, बोलेंगे एक बार, क्या बोलेंगे? इनको भी बिहार में ज्ञान प्राप्त हुआ, झिझिक या झरम्बिक गांव में। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी, केवलिन, जिन और निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ ऐसे भी पूछा जाता, महावीर स्वामी जी के अलावा निर्ग्रंथ और किसको कहा गया है? चलो नोट करेंगे एक बार, अभी बताएंगे। इन तीनों शब्दों के बारे में बात करेंगे, क्या ये शब्द हैं? भैया बुद्ध इनके समय, हाँ आप समय से निर्धारण कर लिया करो ना, लगभग समकालीन है दोनों, एक साथ है। दोनों के मत एक समय पर चल रहे थे। और ऐसी बाढ़ हिंदुस्तान में आएगी कि बहुत सारे लोग घर छोड़ छोड़ करके भिक्षु और भिक्षुणी बनने लग जाएंगे। कोई बौद्ध धर्म स्वीकार करने लग जाएगा, कोई जैन धर्म। तभी तो आदि गुरु शंकराचार्य चलेंगे इनके बाद में, जो लोगों को समझाएंगे सनातन व्यवस्था के बारे में कि आपका ज्ञान अधूरा है। तभी तो आदि गुरु शंकराचार्य को बोलते हैं कि वो वैदिक धर्म के संस्थापक हैं, पुनर्संस्थापक, जिन्होंने फिर से स्थापना की। तब उन्होंने लोगों को मार्ग बताया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। बादशाह आप है भैया, मैं नहीं हूं। नोट करेंगे, जब नोट कर लेंगे तो बता दिया करो। ये जूम करना है क्या? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब शायद आपको ये दिख गया होगा, लिखेंगे। और मैं बताऊं तो इन सब के लोगों से जन्म से प्रश्न आते हैं कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। लिखेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर ज्ञान गृहस्थ से दूर होकर क्यों प्राप्त होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, उन्होंने गृहस्थ के भी नियम दिए। मैंने बोला नहीं आपसे, बुद्ध के समय पर बुद्ध ने कहा कि अपनी पत्नी से, क्या कहा था उन्होंने, कि ये बात मुझे जाकर ही तो ज्ञान प्राप्त हुआ इस बात का कि वो घर में भी प्राप्त किया जा सकता है। बोलेंगे आगे। ठीक है भैया, इन दोनों कभी मुलाकात हुई? हाँ मुलाकात हुई है दोनों की, क्यों नहीं हुई है? दोनों की मुलाकात हुई है, दोनों की चर्चा भी हुई है। मगध के सम्राट के यहाँ ये दोनों मिले हैं। आगे, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? राजगृह में दिया, अर्धमागधी भाषा में दिया। ये बात याद रखें। अभी मैंने 3 शब्द आपको बताए कि इनको केवलिन कहते हैं, जिन कहते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं।
केवलिन बोलते आत्मा और शरीर के बीच का जो अंतर समझ जाए, जो इस बंधन से मुक्त हो जाए, वो केवलिन है। खुद की इच्छाओं पर जो विजय पाले, यानी जो मन पर नियंत्रण पाले, वो जिन है। और सारा खेल दोस्त मन का है। सारा खेल किसका है? आपके जीवन में मन का है। जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली वो जिन है, विजेता है। विजेता बोलते हैं जिनको। क्या पाले? इच्छा। आपकी कुछ इच्छाएं हैं, आप कहेंगे कि मेरी इच्छा होती है भैया पढ़ते पढ़ते मैं सोते सोते रील देखते देखते सोता हूँ। आपके मन की एक इच्छा है, इस पर आप विजय पाले तो आप कहेंगे भैया मैं नहीं देखूंगा, मैं समझ जाऊंगा इस चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं है, ये बेकार की ही चीज़ है, मुझे इस बात का नॉलेज ही नहीं है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो खुद की इच्छाओं पर विजय। इसके लिए बड़ी मोरल स्टोरी आती है एक, कि एक गांव में एक युवा बहुत शानदार धनुर्धर बन गया और उसके जैसा धनुर्धर कोई न रहा, सबसे बेहतरीन धनुर्धर। तो उसको घमंड हो गया, अहम पैदा हो गया, अहंकार हो गया। उसने बोल दिया कि मैं सबसे बेहतरीन धनुर्धर हूं, मुझसे बेहतरीन कोई है ही नहीं। गांव वाले ने कहा गांव के किनारे पे एक बुजुर्ग रहता है, अगर तुम उसको परास्त कर दो तो हम मान जाए कि तुम बेहतरीन धनुर्धर हो। पहुंच गया वहां बूढ़े व्यक्ति के पास में, बोला बूढ़े मुझे तुमसे प्रतिस्पर्धा करनी है, कंपीट करना है तुमसे, मैं सबसे बेहतरीन धनुर्धर हूं, सब कहते हैं कि तुम मुझसे अच्छे हो। उसने बोला बेटा मुस्कुरा के मुझसे क्या प्रतिस्पर्धा? बोला नहीं प्रतिस्पर्धा करो। उसने कहा कि मैंने मान लिया तुम सबसे बेहतरीन। बोला नहीं मैं तुमको हराऊंगा सबके सामने। लोग इकट्ठे हुए, बोला क्या करना होगा? बोला मैं शानदार धनुर्धर हूं, मैं एक जगह निशाना लगाऊंगा, आपको वही निशाना लगाना है। उसने 1 मिनट में 2 निशाने लगाए। बोला यहाँ यहाँ निशाने लगाओ। बुजुर्ग ने लिए 30 सेकंड में दोनों निशाने लगा दिए। बोले उसने बोला ये तो प्रतिस्पर्धा बराबर की रही, समय में तुम ही जीते। चुप हो गया, अब कुछ बचा ना। और निशाने लगाए बुजुर्ग ने, वो सभी निशाने वहां लगाए, तो कुछ बचा नहीं कहने को। बुजुर्ग उसको एक पगडंडी पर ले गया, बोला मैं तुमको ज्ञान की प्राप्ति करवाता हूं, आओ। एक पगडंडी पर ले गया जो 2 खाइयों के बीच थी और ऐसे कांपती थी, हवा में थी। उस पर बुजुर्ग गया, कोई साधारण मानव जाए तो कांपने लग जाए। उस पर गया और उससे निशाने लगाए, 2 निशाने। उस बच्चे को भेजा, बोला तुम जाओ इस पे खड़ा होकर। निशाना तो दूर, वो खड़ा भी ना हो पाए। शर्म महसूस हुई, मैं बेवजह एक घमंड कर रहा था। आके पैर पकड़ लिया, बुजुर्ग व्यक्ति ने गले लगाया, बोला तुमको प्रैक्टिस है, लेकिन तुमको जो घमंड हुआ ना गलत हुआ है। आपको एक बात सोचनी चाहिए, जिस पगडंडी पर खड़े होकर के निशाना बनाता तो तुम्हारा मन स्थिर ना रहा, मन एक जगह रुका ही नहीं है। जैसे किसी बच्चे को पढ़ना है, उसने बोल दिया मैं कमेंट नहीं करूंगा, तो उसने मन को साध लिया। 1-2 कमेंट उसने करे, लेकिन उसको तुरंत आभास हुआ कि नहीं यार ये गुरुजी ने बोला ये सिलेक्शन से दूर ले जाएगा तुमको। उसने साधा खुद को। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर क्या अनुभूति हुई? चंचल मन है, वो स्थिर ही ना कर पाए अपने दिमाग को कभी। जो सीखना था, जो समझना था, जो बोला गया, वो फॉलो ही ना कर पाए। मानव जीवन ऐसा ही है, हमको कोई लाख अच्छी चीजें सिखाए, हम नहीं सीखते, हमको अपने हिसाब से जीना होता है। उसने बोला कि यहां निशाना तुम लगा सकते थे, लेकिन तुमने अपने मन पर नियंत्रण खो दिया, उससे भय पैदा हुआ, चंचलता आई, इधर उधर तुम्हारा मन भागा। मन पागल है, ऐसे ही भागता है, उसकी गति है अपनी, लेकिन जो उसको साध ले वो जिन है। निर्ग्रंथ होता है जो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाए। ये संसार क्या कहेगा, वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग किसी ने नहीं देखे होते, तो 4 लोग क्या कहेंगे उसके चक्कर में हम जिंदगी बिता देते। लेकिन 4 लोग आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं, वो आपको कामयाब देखना ही नहीं चाहते। आप पड़ोस क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा, इस एक बंधन में फंसे रहते हो। घूंघट क्यों नहीं कर रही हो, गांव क्या कहेगा। गांव घूंघट में भी है तब भी कहेगा। जिनकी नीयत खराब है वो घूंघट के लिए भी कहेंगे, वो घूंघट के अंदर भी झांकना चाहेंगे, उनके पास अपशब्द कहने को तब भी होंगे। तुम इतना मूर्ख क्यों बनते हो। तो जैन क्या बोलेंगे, इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई है वो वैशाख दशमी के दिन प्राप्ति हुई है। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस दिन, बुद्ध पूर्णिमा। उनकी 3 घटनाएं मैंने आपको बताई। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन,
क्या बोलेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सर प्लीज आगे बढ़िए। बेटा मैं उतारने वाले बच्चों के लिए काम नहीं करता, पीडीएफ देख लिया करो। उतारबाज हो तुम, देखा उतार लिया, आगे चलो। ऐसे बच्चों की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, आप गलत जगह आ गए हैं। फिर मैं भी आपके हिसाब से चलने लग जाऊं? तुम भी तो 4 लोग हो, मैं सोच रहा हूं तुम क्या कहोगे, लेकिन मुझे पता है मेरा सही तरीका क्या है, मेरा राइट वे क्या है। मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। सॉरी। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बोलते हैं क्या? सम्यक दर्शन वो है जो तीर्थंकरों की वाणी है। 24 तीर्थंकरों ने जो मार्ग बताया है उस पर विश्वास रखना है। क्या बोलेंगे? अंधविश्वास से दूर रहना है। किसी भी चीज को आप देखते हैं एकदम से अंधविश्वासी मत बन जाइए। अंधविश्वास से दूर, अंधविश्वासी नहीं बनना है। किसी ने कुछ बताया आकर के, वहां पर एक वो बैठे हैं बाबा जी, हाथ लगाते ही ठीक कर देते सारे रोग, बाबा जी छेड़खानी कर रहे हैं, नहीं मानना, अंधविश्वास है। सम्यक ज्ञान क्या होगा? देखो ज्ञान के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक चीज होता है ज्ञान होता है इंद्रियों से, आंख नाक कान जीव त्वचा। आपको कुछ किसी चीज के बारे में नॉलेज हुई, मतलब वो आपने कभी पढ़ा ना सुना, लेकिन आप समझ गए। जैसे मुझसे कोई प्रश्न करेगा किसी प्रकार का, तो वो मैंने पढ़ा भी नहीं होगा लेकिन मैं समझ पाता हूँ, लगभग समझ पाता हूँ। बहुत सूक्ष्म ज्ञान मेरे पास है, लेकिन मैं फिर समझ पाता हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए। इंद्रिय, आंखों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, देख करके, यानी कान हो गए, श्रुति से ज्ञान प्राप्त कर सकते। एक ज्ञान इन्होंने बताया देवीय ज्ञान। बोलते हैं ये लोग, ये जो ज्ञान है ये सिर्फ तीर्थंकरों को हुआ है। दैवीय जो ज्ञान है ये इन्होंने बोला तीर्थंकरों को हुआ है। तो ज्ञान इन्होंने प्राप्त करने के मार्ग बताए कि आंख से, कान से, जीव से, त्वचा से, इनसे प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक आचरण की ये 2 चीजें आपके पास है। आप अंधविश्वासी नहीं है, सही टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के साधन आपके पास में है। उसके बाद जो आपका आचरण है, आचरण का मतलब पंच महाव्रत को आपको फॉलो करना है। पंच महाव्रत जो 5 व्रत बताए गए वो सम्यक आचरण इन्होंने कहा। बहुत बार पूछा जाता है त्रिरत्न का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है। सीधा सा छोटा सा प्रश्न आता है, वनडे एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, सम्यक समझ गए? सम्यक का मतलब सही, राइट। सम्यक दर्शन, किसी चीज को देखते हो तो एकदम से देख लो। ऐसा नहीं है खराब कपड़ों में आपने कोई देखा तो खराब कपड़े में आपने देख करके समझा कि यह व्यक्ति अविकसित है। नहीं, हो सकता बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो। मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत एकदम से ठीक हूं। खराब कपड़ों के पीछे एक अच्छा या खराब व्यक्ति हो सकता है, संभावना है। आपका दर्शन सही होना चाहिए, यानी जो सही चीज है उसके बारे में विचार करना है कि सही चीज क्या हो सकती है, और विचार करने से क्या मात्र आ जाएगा, तो उसके बारे में जानना होगा। ठीक है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे, बहुत पूछा जाता है। बुद्ध बताएंगे, बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि नहीं, फटाफट से बताएंगे। बेटा मुझे लुसेंट मत बताया करो, लुसेंट में लिखा हुआ। आप कहेंगे भैया वो आपकी किताब नहीं है, आप उसके लिए ऐसा बोलते हैं। मैंने नहीं पढ़ी ना, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, लुसेंट, अगर मैं आपको हकीकत बताऊं, 2019 के एग्जाम्स तक के लिए बहुत अच्छी जीएस की किताब थी, बहुत अच्छी। लेकिन मेरे मित्र, एसएससी के बदले हुए पैटर्न के अनुसार वह एक सही किताब नहीं है। नहीं तो पेपर दे के आना और पेपर मिला के देखना उससे, और मुझे बता दे कुछ बच्चे जी उसमें ये लिखा हुआ वो लिखा हुआ है, तो अच्छी बात है। आपसे मैंने कहा क्या कि ये पढ़ना, मैंने आपसे कहा ये पढ़िए जब मैं पढ़ा रहा हूं, तो चिंता ही नहीं करनी। जैन समितियां, जैन समितियां बोलेंगे आगे। बौद्ध कितनी संगति हुई? टोटल 4 संगति हुई। जैन संगतियां हुई हैं 4। एक हुई 300 ईसा पूर्व में, एक 512 एडी। एडी का मतलब जो अभी कैलेंडर चल रहा है उसमें हुई थी। पहली हुई पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे, बहुत पूछा जाता है।
पूछा जाता है आपसे, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे देवर्धी समाज श्रवण। जैन धर्म में कसाय बताए गए, यानी दुख के कारण बताए गए। कौन कौन बताए गए? क्रोध, तुम जो गुस्सा करते हो ये आपको एक दिन कष्ट पहुंचाएगा, इसी की वजह से संबंध बिगड़ जाते हैं, इसी की वजह से आपकी चीजें बिगड़ जाती हैं। माया, माया माया मतलब इस संसारिक चक्कर में जो आप पड़े हुए हैं कि मेरे पास उससे बेहतरीन चीजें होनी चाहिए, ज्यादा धन होना चाहिए, ज्यादा गाड़ियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जिनके पास साधन है वो भी इस होड़ में लगे हुए हैं, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। मान, इसके चक्कर में लोग बड़े पड़े हुए हैं कि बोले कि हमारे सम्मान को हानि पहुंच जाएगी। इस मान मून के चक्कर में जब आप पड़ जाते हैं, मतलब सही चीजें करने में भी मान बीच में आ जाता है। क्या बोलेंगे? क्रोध, माया और मान, ये जैन धर्म में कसाय हैं, कषाय बोलेंगे एक बार, बोलेंगे जी फटाफट से, बहुत बढ़िया। सर गौतम बुद्ध में भी, बौद्ध धर्म में भी तीन त्रिरत्न है। हाँ बिल्कुल, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, वहां पर भी त्रिरत्न है। वहां पर कौन कौन से त्रिरत्न थे? बौद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पर सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र है। ठीक है। हाँ जी रोबिन भाई, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। ठीक है सर, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं? रिलेशन कोई नहीं है, महावीर स्वामी और वो, बस ये समकालीन है, एक दूसरे के समय पर है। चलो, जैन धर्म में कसाय कौन कौन से? क्रोध, माया और मान। क्रोध, माया और मान। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आप लोग क्या मूर्ख हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं जी इन बाबा को माने या उनको नहीं माने? मैं तुमको क्या सिखा रहा हूं, तुम क्या सीख रहे हो? ढक्कन रहोगे क्या पूरी जिंदगी? मैंने बोला विश्वास करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये एग्जामाइन कर लेना वो विश्वास कल अंधविश्वास ना हो जाए आपका। आप किसी पर विश्वास करते हैं, अच्छे कार्य आप करते हैं, मान के चलो मैं मानता हूं कि इस दुनिया में सर्वशक्तिशाली ईश्वर भगवान शिव हैं, जिनकी इच्छाएं नहीं है। वो भगवान विष्णु से भी बेहतरीन है, वो राजपाठ में नहीं रहते, वो सोना पहरे हुए नहीं है, बहुत सारा गोल्ड उन्होंने धारण नहीं कर रखा, भगवान ब्रह्मा की तरह नहीं है। उनके पास वो चीजें हैं, सोचो खाल पहन रखी है उन्होंने, साधनों की बिल्कुल चिंता उनको नहीं है। बाकी आप देखो ज्यादातर ईश्वर आपको दिखेंगे सजावटी, एकदम से सजे हुए, वहां भी हम श्रद्धा रख सकते हैं। लेकिन आप अगर ब्रह्मा जी में विश्वास रखते हैं, शिव जी में, या भगवान महेश में, विष्णु जी में आप विश्वास रखते हैं, तो आप ये माने कि वो इस दुनिया, इस सृष्टि में मौजूद है, उनकी मौजूदगी से भैया मुझे क्या फायदा हुआ? तो ये मानना ना कल की कुछ गलत काम करोगे वो आपको दंडित करेंगे। मानने का अर्थ तो ये होता है विश्वास करें, बड़ी अच्छी चीज है विश्वास। आप एक बोलते ना, एक पत्ते में विश्वास आप कर सकते हैं, कण में आप विश्वास कर सकते हैं, विश्वास बड़ी अच्छी चीज है। समझ गए ना? कसाय क्या होता है? कसाय का मतलब दुख का कारण क्या है। कसाय मीन्स दुख का कारण। सर दोनों ऑप्शन आए त्रिरत्न के, दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा, नेवर, कभी नहीं देगा। ठीक है भैया, कसाय एक लोभ भी तो होता है। हाँ नहीं, कसाय इन्होंने बहुत सारे, ऐसा नहीं कि 3 कसाय इन्होंने बताए हैं, इन्होंने कसाय बताए हैं आपका। एक बच्चे ने लिखा लोभ भी, हाँ लोभ एक कसाय है, वो भी माया का एक लोभ हुआ। चौथे कसाय के बारे में, अनेक कसायों के बारे में कि कारण क्या है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम। ठीक है, जैसे वेदों को हम क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला था आपको, श्रुति कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैसे पूर्व क्या है, उपांग क्या है, छेद सूत्र क्या है, आगम की संख्या कितनी है। जैसे जातक कथाएं हैं, तो बौद्ध से पहले की घटनाएं हैं। उपांगों की कुल संख्या कितनी है, जैसे हम बोलते हैं उपनिषद 108 है, ऐसी जैन धर्म में आगम की संख्या 12, उपांग की 12, और छंद सूत्र जिसको छेद सूत्र भी हम कहते हैं, उनकी संख्या 6 है। ठीक है,
आगे आएंगे। प्रियांशु जी कह रहे हैं सर टोटल कितनी समिति हुई? भाई साहब अभी बताया, सारे बच्चे जानते हैं, शायद आपका ही ध्यान नहीं है कितनी समिति हुई है। बौद्ध धर्म में कल बता दिया, वो पिछली क्लास में देखिए, बौद्ध धर्म में 4 हुई हैं, 5वीं मैंने बताई, वो मुख्य में नहीं आती है, राजा मिंडन ने जो कराई म्यांमार में। जैन धर्म में अभी मैंने बताई आपको 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, 512 AD वल्लभी गुजरात में, अभी तो बताई। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट लिख लेंगे पहले, तब आगे बढ़ेंगे। दो 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 देखो, ये सारे बच्चे सुन रहे हैं, 2 आंसर तभी कर रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं बात। सर वृक्ष के नीचे बैठ के इतने सालों तक कैसे रह लेते थे? डोंट नो, इसीलिए आज प्रचलित है, क्योंकि वो एक संयम उनके अंदर रहा होगा। बोले भैया हम तो एक दिन नहीं रह पाते, कहीं हमको जाना होता दोस्तों के साथ बाहर, मन नहीं लगता घर में, अंदर घूमने जाते हैं हम शाम को। आगे जैन धर्म की शाखाएं। जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर शाखा के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख है, वो स्थूलभद्र है, से श्वेतांबर, से स्थूलभद्र। दिगंबर शाखा के भद्रबाहु हैं। श्वेतांबर मैंने बोला श्वेत धन सफेद, अंबर धन वस्त्र, जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर होते हैं दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। दिक का मतलब होता है हिंदी भाषा में, जब आप संधि विच्छेद करेंगे, जो बच्चे हिंदी भाषा जानते होंगे वो जानते होंगे, दिक मतलब दिशाएं। ये लोग मानते हैं कि जो दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं कुल, उन 10 दिशाओं में से ये लोग 10 दिशाएं समझते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, एक इनके बीच की चारों की रीजनिंग आप करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गई आपका, नॉर्थ ईस्ट, फिर हम बोलते एक साउथ ईस्ट हो गई, एक नॉर्थ वेस्ट हो गई, एक साउथ वेस्ट हो गई, एक होती है आधा नीचे और एक उधर उधर ऊपर की ओर, तो कुल 10 दिशाएं होती हैं, इनके अलावा कोई दिशा नहीं होती। तो ये मानते हैं जो ये दिशाएं हैं यही हमारे वस्त्र हैं। नग्न उत्तर भारत में ही रहे कौन? श्वेतांबर कौन लोग हैं? जो नॉर्थ इंडिया में ही रहे, और दिगंबर जो दक्षिण भारत चले गए। इस बात का क्या मतलब है, क्यों चले गए? दरअसल में जब मौर्य वंश था, तो मौर्य वंश में क्या था आपका, मौर्य वंश में दोस्त अगर हम बात करें तो मौर्य वंश में पड़ा अकाल, यानी मगध साम्राज्य में पड़ा अकाल। तो अकाल की स्थिति में बहुत सारे लोग तो अपने पैतृक जगह को नहीं छोड़ के गए। दक्षिण में अकाल नहीं था तो बहुत सारे लोग भोजन की तलाश में यहाँ पहुंच गए। तो ये ज़्यादातर दिगंबर लोग इधर हैं और नॉर्थ में श्वेतांबर हैं। ऐसा नहीं है कि इधर आपका श्वेतांबर नहीं है या इधर दिगंबर नहीं है, पाए दोनों जगह ज़्यादा संख्या में। तो एक व्यक्ति दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार करने गया, तो श्वेतांबर कहाँ है? उत्तर में। उत्तर में कौन थे? श्वेतांबर। तो सुहस्तिन गया जाकर के और श्वेतांबर शाखा का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। ठीक है, अभी मैंने बताया भी था दिगंबर क्या वस्त्र धारण नहीं करते, दिगंबर में महिलाएं ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती, उनका ऐसा मानना। श्वेतांबर लोग उन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करते, वो कहते हैं कि महिलाएं भी आपका मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त कर सकती हैं। रोबिन जी मेरा सौभाग्य है मेरे दोस्त, ये अगर आप मेरी बातों को फॉलो करके अच्छे इंसान बन पाएंगे तो इससे बेहतरीन कुछ मेरे जीवन में नहीं हो सकता। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरे लिए महत्व नहीं है उन चीज़ों का, बाकी किसी चीज़ का महत्व नहीं है। रतन टाटा जी की एक बात से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। उन्होंने बोला मेरे पास बहुत सारे लोग मिले, गाड़ियों का अनुभव दिखा के, इतने बंगले है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी वेल्थ है उनकी, इतने 1000 करोड़ रुपए उनके पास है। और शायद इस चीज़ का ज्ञान मुझे भी तब हुआ जब ये कुछ मेरे पास हुआ होगा। उससे पहले एक चाहत मेरी भी थी कि मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होने चाहिए, थी ये भी एक समय तक, होता है। लेकिन उन्होंने एक इतना अच्छा स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इसका कोई अर्थ नहीं है आपके पास कितना है, अर्थ इस बात का है कि आपकी वजह से कितनी जिंदगियां संवरी हैं, आपकी वजह से कितने लोग अच्छे इंसान बने हैं, आपकी वजह से कितने घर प्रसन्न हुए हैं, आपकी वजह से सुख की स्थिति में कौन है, आपने किसके घर को उजाला दिया है, आपने कितने लोगों की जिंदगियां बनाई हैं। टाटा जी ने कहा मैं इस बात का महत्व मानता हूं और रियल वेल्थ यही है।
देखिए ना, जो लोग 4 पहिए की गाड़ी चाहते थे उन्होंने नैनो दे दी उनको। किसने कहा कि तुम्हारे पास 10 लाख रुपए होंगे तो ही तुम गाड़ी में बैठोगे, उन्होंने नैनो दी। नैनो एक बेहतरीन गाड़ी थी। नैनो पिटने का कारण सिर्फ एक है कि उसकी बाजार में छवि लखटकिया बन गई। लोग बोल रहे तो लाख रुपए की गाड़ी है, गाड़ी में कोई कमी नहीं, उतने खर्चे में कोई कमी नहीं। 4 लोग बैठ के जा रहे हैं, बारिश से बचे हुए हैं, एसी जबरदस्त था उसका, कोई दिक्कत ही नहीं थी। वो तो सिर्फ पिटी इस वजह से कि उसकी मानसिकता लोगों में ऐसी बन गई है, तो यार गरीब लोगों की गाड़ी है तो उसको प्रोडक्शन कम हो गया। समझिए दिगंबर और श्वेतांबर का चक्कर क्या है। जैन संघ में 11 गणधर थे। गणधर से मतलब क्या है कि महावीर स्वामी जी ने 11 संघ बनाए, 11 लोगों को जिम्मेदारियां दी कि तुम जैन धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, और वही 11 संघ के जो प्रमुख थे उनको 11 गणधर कहते हैं। 11 गणधर। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय जो अध्यक्ष थे जैन संघ के, वो इंद्रभूति थे। कहते महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो लगभग 10 गणधर भी एक्सपायर हो गए। ऐसा नहीं एक दिन उसी दिन, आगे पीछे सिर्फ एक बचे आपका सुधर्मन, और अगले अध्यक्ष यही बने। तो पूछा जाता जैन संघ के महावीर मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन थे? इंद्रभूति। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में अध्यक्ष कौन थे? अगले सुधर्मन थे। जैन भिक्षुणी संघ महिलाओं के लिए भी बनाया, जैसे महात्मा बुद्ध ने बनाया अपने शिष्य आनंद के कहने पर। भिक्षुणी संघ, ऐसी जैन भिक्षुणी संघ बना, जिसकी अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया? चंदना को अपॉइंट किया गया। चंदना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। रिंकू सैनी जी बहुत थैंक यू, मानते हैं तो अच्छा है। एसी अच्छा था मतलब भैया आपने उस गाड़ी को यूज किया? नहीं, यूज तो नहीं किया यार, मैं बैठा हूं उसमें। सर आपके पास कौन सी गाड़ी है, आप नहीं लेंगे क्या? नहीं। हमारे पास तो स्विफ्ट है भैया, 9 साल हो चुके हैं उसको, अभी चलेगी। जब आई थी तब अपने पास खरीदने को एक पैसा ना तब था कि मैं उस टाइम गाड़ी में अपनी कोई चॉइस बता पाता थी, उसको चला रहे हैं। आज स्थिति ये है कि कोई भी गाड़ी ले सकते, कोई भी, लेकिन नहीं लेनी। अब तुम उसको कंजूस मत कहने लग जाना, बोले जी तुम कंजूस हो। नहीं, मैं एकदम से सन्यास की तरफ भी नहीं हूं। लेकिन मुझे लगता है कि क्यों ही करना है, हो सकता है कल मन बदल जाए, पॉसिबली। चले लेंगे। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन है? अध्यक्षा कहेंगे, देखो महिला को अध्यक्षा कहते हैं, पुरुष को बोलते हैं अध्यक्ष, महिला स्त्रीलिंग शब्द, उसको अध्यक्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जैन सिद्धांत की बात करते हैं, ज्ञान में मानसा। बहुत प्रश्न पूछता है अनेकांतवाद का अर्थ किससे है और श्यायवाद का संबंध किससे है। ये जैन धर्म से जुड़े हुए 2 सिद्धांत हैं। अनेकवाद कहता है कि जो एक वस्तु है उसके अनेक गुण होते हैं, हर एक वस्तु के अनेक गुण होते हैं। जैसे मैंने आपको एक कहानी बताई थी, अंधे को हाथी के पास लेके जाओगे, पूंछ पकड़कर, और उसको एक खंबा दिखा दिए कि ये खंबा होता है, वो पूंछ पकड़े तो वो क्या कहेगा? पूंछ हाथी कैसा होता है? वो बोले खंबे के जैसा होता है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? उसको पेड़ पकड़ा दो बड़ा सा, ऐसे पकड़ेगा तो उसको ये बताओ ये पेड़ है, फिर उसके बाद हाथी पकड़ा तो क्या बोलेगा? ये पेड़ है, पेड़ जैसा कुछ है। तो एक वस्तु के अनेक गुण होते हैं, तो उन अनेक गुणों को ये समझते हैं कि जिसको मोक्ष प्राप्त हो रहा वही समझ पाएगा, साधारण इंसान नहीं समझ पाएगा एक चीज के कितने गुण हैं। अनेक गुणों को केवल केवलिन ही जान सकते हैं, ये श्यायवाद है। अनेक गुण होते हैं, ये अनेकांतवाद है। अनेक गुणों को जान कौन पाएगा? जो जिन है, जो निर्ग्रंथ है, जो केवलिन है, जिसने केवल्य को प्राप्त किया है, जिसने मोक्ष को प्राप्त किया, वह ही जान सकता है कि वस्तु के कितने गुण हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर आप क्या सन्यासी बनना चाहते हैं? नहीं, मैं गृहस्थ में खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मत सोच लेना कि भैया शादी नहीं कर रहे तो कहीं सन्यासी बनने के चक्कर में हो। अभी तक मैं ठीक हूं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कल क्या पता। इनका 30 वर्ष की अवस्था में अगर ऐसे मन बदल सकता है तो शायद मेरा मन बदल जाए कल, कुछ भी संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल।
ठीक है, लिखेंगे। तो जैन सिद्धांत, अनेकांतवाद और श्यायवाद, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। अब बात करते हैं नास्तिक आस्तिक। मैंने आपको बताया नास्तिक कौन लोग हैं, नास्तिक धर्म में ही कौन कौन आते हैं, आपका बौद्ध जो लोग हैं, बौद्ध लोग जितने भी हैं, और जो जैनिज्म है, जैन है, वो सब नास्तिक हैं, वो वेदों को अप्रमाणिक मानते हैं। लेकिन आस्तिक लोग कौन है, जिनका वेदों में विश्वास है, जो सनातनी और हिंदू है, वो किसमें, वेदों में विश्वास रखते हैं। ऐसा ही नास्तिक कौन है, ऐसे ही नास्तिक है आजीवक संप्रदाय। कौन है संस्थापक, मखली गोशाल है। कौन है, मखली गोशाल है, ठीक है, मखली गोशाल। अब आएंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानने वाले शासक। ये राजाओं के समय पर भी आप जानेंगे, लिस्ट को जरूर पढ़ना। ये देखो, हर्षवर्धन जैसे महान शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया, खूब प्रचार प्रसार करवाया। कनिष्क शकों का सबसे प्रतापी शासक हुआ, इसको बोलते हैं हम कैसे, एच के बापूजी, एच के बापूजी, एच के बापूजी। बिंबिसार महान शासक, मगध आप पढ़ेंगे। अशोक मौर्य वंश का, प्रसेनजित उदयन होगा मगध साम्राज्य पर। गोपाल पाल वंश का संस्थापक। ये सब लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक हैं। जैसे एसएससी सीजीएल 2023 आपका हुआ अभी, तो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा गया बौद्ध धर्म को मानने वाले कौन हैं, गोपाल। और क्या बोलोगे, इनमें से ज़्यादातर सब किसके हैं, ये जैसे पाल वंश, ज़्यादातर सब महायान शाखा के समर्थक हैं। महायान शाखा मैंने आपको बताई, महायान और हीनयान, हम सब करके बताएं, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। जैन धर्म, जैन धर्म क्या बोलोगे, आपका खारवेल, इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, काकुश, खारवेल, अजातशत्रु, अमोघवर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य। आप कहेंगे भैया ये भी तो महान सम्राट थे, तो इन्होंने क्या इस पर आपका बहुत प्रचार प्रसार नहीं कराया, बोलते अंतिम समय पे इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। उदयन है और संप्रीति, ये सम्राट अशोक के वंशज हैं, पोते हैं, ठीक है। यहाँ बोलेंगे उदयन इधर भी जी, उदयन इधर भी, तो उदयन पढ़ाते समय मैं आपको बताऊंगा शुरुआती दिनों में वह एक धर्म का अनुयायी था और बाद में उसने अपना धर्म बदला, अनुयायी बदला उसने, और उसकी समझ कुछ और हो गई, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर नास्तिक का अर्थ क्या होता, अभी तो बताया बच्चे, ना अस्थि से बना हुआ है। नास्ति मतलब जो ना, मतलब ना जो एग्जिस्टेंस नहीं मानता, जो स्थायित्व नहीं मानता। और स्थायित्व किसका नहीं मानता, तो यहां अर्थ लगाया जाता वेदों को नहीं मानता, वो वेदों को अप्रमाणिक मानता है, ठीक है। सर ये राजा ना होकर के साधारण इंसान होते तब भी इतने प्रसिद्ध होते। हाँ बिल्कुल, आदिगुरु शंकराचार्य के पिताजी राजा नहीं है, उनकी प्रसिद्धि भी इतनी ही है, ठीक है। ऐसा कोई अर्थ नहीं है कि राजा है इसीलिए प्रसिद्ध हुए, इसीलिए इनकी चीज़ों को माना गया, नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। कल की क्लास से आपका मगध साम्राज्य शुरू होगा। तो अभी तक हमारी कुछ टिपिकल चीज़ें थी, उम्मीद करूंगा इन सब में भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब युद्धों का एक प्रक्रम शुरू होगा, ठीक है, प्रेम कहानियां अब आएंगी, सीखते हुए चलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।